नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ईवीएम की छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर राज्यसभा में गरमाया। उत्तर प्रदेश के मतदान के बाद मायावती, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जब बाई इलेक्शन के लिए डेमो किया गया तो उसमें भी कुछ इसी तरह की स्थिति आई थी सामने। तो राज्यसभा में इसको लेकर के मायावती ने डिमांड की है कि पूरे दिन एक बार इसमें चर्चा कराई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा है कि इसकी चिप के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। कांग्रेस का साफ कहना है कि अब वोटिंग मतपत्रों के जरिए कराई जानी चाहिए, जो आने वाले दिनों में जिन राज्यों के अंदर चुनाव होगा, यानी कि ईवीएम एक बार फिर कटघरे में हो गई है खड़ी। और बीजेपी का साफ कहना है कि जब बिहार और दिल्ली के नतीजे आए थे तब ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, हमने तो आरोप नहीं लगाया। खैर चलिए, जो भी इसके परिणाम या सरकार का या कमीशन का फैसला आएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक सियासी मुद्दा ईवीएम जरूर बनता जा रहा है। चलिए एक बार हम आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के ईवीएम को लेकर के क्या दावे हैं। पूरे अगर जो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। अगर पांच इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने देश के सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को शंका न हो। इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव ईवीएम से पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। दो लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे। तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। तो अभी आपने सुना, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि सबसे बड़े प्रदेश में चोरी की है सत्ता पक्ष ने और वहां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके और जीत दर्ज कराई है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र सरकार के मंत्री, वो राज्यसभा में ही जवाब दे रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पहले का इलेक्शन हो, जब मायावती जीती उसके बाद अखिलेश जब सरकार बनाई या पंजाब का चुनाव हो, तब हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ठीक है, जनता का जो आदेश है, जो जनादेश है वो हमें स्वीकार है। ये इलेक्शन कमीशन की भावनाओं पर सवाल खड़ा करना है। चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ बीएसपी के नेता विष्णु कोलवाल साहब हैं, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लंबा एक्सपीरियंस है आपको राजनीति का, ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है? पूरा प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर के और ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, शुरू से कांग्रेस पार्टी ने इसमें बड़ी कॉशियस अप्रोच अपनाई है। हम लोगों ने जो सच्चाई है उसको पहले जानने की कोशिश करी, क्योंकि ईवीएम से चुनाव जब कांग्रेस की सरकार थी, देश के अंदर यूपीए सरकार थी और राज्यों में सरकार थी, तब भी होते थे, लेकिन तब आरोप नहीं लगे। और अब जब मतदाता से लेके प्रांतीय दल, राष्ट्रीय दल, बड़े नेता इस बारे में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश का एक जो वीडियो वायरल हुआ, जिसको मैंने भी देखा, शायद आपने भी देखा होगा और बहुत सारे दर्शकों ने देखा, जिसमें चुनाव आयुक्त जो है वो लोगों को धमका रही है कि अगर आपने इसको बाहर करा, बताया तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी शंका पैदा होती है इससे। तो सरकार को सो मोटो आगे आके बोलना चाहिए था कि ऐसी कोई घटना हुई है तो हम उसकी जांच कराएंगे। कहीं से ईवीएम की शिकायत आती है, उसकी एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाएगी, कोई हाई कोर्ट का जज हो उसके माध्यम से, या कुछ सीनियर लोगों की कमेटी बनाई जाए, उनके सामने जांच कराई जाए, लोगों की शंकाओं को दूर करा जाए, कोई रैंडम तरीके से कोई मशीनों को लिया जाए, चाहे वो यूपी के चुनाव में काम आई हो या मध्य प्रदेश में जैसी बताई गई। क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद जैसे एक प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा में बोल रहे हैं कि जब मशीन पे बटन दबाते हैं तो एक दल के बारे में ही
वोट पड़ता है उसी की पर्ची निकल के आती है। तो चिंता का विषय है। पहले अगर ये चिंता हुई होती, पहले अगर इस तरह का विरोध हुआ होता तो निश्चित रूप से चाहे पंजाब का चुनाव, चाहे दिल्ली का, बिहार का, उसके में निर्णय होता। लेकिन अगर आज ये विरोध हो रहा है तो सरकार खुद को कहना चाहिए हम निष्पक्षता के पक्ष के अंदर है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता सरकार पीछे से क्यों हटती है इस विषय के अंदर, और वो क्यों बैकफुट ले रही है। उनको आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि नहीं, इस देश के अंदर हमेशा निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं, आगे भी होंगे, प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे, जनता के बीच में कोई संदेह न रहे, मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। चलिए विष्णु कोलवाल साहब, आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद से ही लगातार मायावती और आपकी पार्टी ये इस मुद्दे को लेकर के काफी हंगामा किया है, अदालत में जाने की बात भी कह रही हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है? देखिए योगेंद्र जी, अगर कहीं ऐसा संदेह व्यक्त हुआ है और हम ही नहीं, ठीक है, इसकी शुरुआत हमने की क्योंकि हमने इसको हकीकत से इसको पहचाना, उसके बाद समक्ष विपक्ष, इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी वो भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती थी। आज अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो देश में सरकार को सबसे पहले लोकतंत्र में विश्वास करते हुए उनको ये कहना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वोट ईवीएम से डाला जाए या वोट बैलेट पेपर से डाला जाए। सवाल है कि सरकारी से पार्टी क्यों बन रही है? सरकार का तो विषय ही नहीं है, सरकार का कोई लेने देना ही नहीं है, तो सरकार से पार्टी बनना क्यों चाहती है? यह मैटर चुनाव आयुक्त का है, चुनाव आयुक्त को फैसला करना है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए उनको हम सब लोगों के साथ मिलकर बोलना चाहिए। अगर ऐसा लगता है पार्टियों को तो ठीक है, बैलेट पेपर से वोट डल जाएगा। इसमें ईगो क्यों बनाया जा रहा है? ईगो बनने के बाद यह प्रमाणिकता के साथ हो रही है बात कि जो बहन मायावती जी ने बात कही वो बात अब सत्यता के साथ आ गई है। आज के 3 दिन पूर्व में भी जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में बात हुई और सब नेताओं ने इसको देखा, देश की जनता ने इसको देखा, तो क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई कि क्या किया है घोटाला, क्या हुआ है घोटाला? अगर देश में लोकतंत्र में विश्वास है और जनमत में इनको विश्वास है तो बैलेट पेपर से वोट डालो, चाहे ईवीएम मशीन से वोट डालो। इनको क्या तकलीफ है कि बैलेट पेपर से वोट डालने में तकलीफ क्या है? क्यों ईवीएम के लिए लगातार जोर दे रहे हैं? इन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। ये जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा घोटाला है, और जब घोटाला होता है, जब पार्टी सामने आ जाती है, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को देखते हुए और लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, जनमानस को देखते हुए, चाहे वोट कैसे पड़े, अगर वोट बैलेट से पड़ता है तो कोई तकलीफ है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। चलिए मनीष पारिक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपके, माफ करिएगा लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 आपके जो साथी हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने कहा कि सरकार को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, कमीशन का काम है, हम डिमांड कर रहे हैं कमीशन से, और आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप किसी ने छेड़छाड़ की है। अगर कमीशन चाहे तो उसे छोड़ देना चाहिए, और बीजेपी अगर जवाब भी देना चाह रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी ये कह रहे हैं कि सरकार को आपत्ति क्या है उसमें, अगर दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से हो जाने देना चाहिए। चुनाव बैलेट पेपर से हो अथवा ईवीएम मशीन से हो, ये निर्णय करने का अधिकार ने भारतीय जनता पार्टी के पास है, न कांग्रेस के पास है। चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र अधिकार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र अपने आप में स्वायत्तशासी संस्था है। ये जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं ये हार के बाद बौखलाहट हो गई सभी पार्टियों में कि यूपी की हार को ये पचा नहीं पा रहे। पंजाब में आप कैसे जीते? आप पंजाब में जीत गए, उस पर आप प्रश्नवाची खड़ा नहीं कर रहे। आप बिहार में जीते, आपने प्रश्नवाची खड़ा नहीं किया। आप दिल्ली जीतती आप पार्टी, आप प्रश्नवाची खड़ा नहीं करते। पश्चिम बंगाल जीतते, प्रश्नवाची खड़ा नहीं करते। 2004 का चुनाव ईवीएम मशीन से होता है, 2009 का चुनाव ईवीएम मशीन से होता है, उसके बाद का चुनाव ईवीएम मशीन से होता है, तब आपका प्रश्नवाची खड़ा नहीं करते। लेकिन इस हार को पचा नहीं पा रहे। पूरे देश में जब मोदी जी की हवा चल रही है तो लग रहा है कि कैसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी को। वे सब मिलकर एक प्रयास मात्र कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कल चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी पार्टी का नेता आवे, कभी भी आवे, इनको चेक कर सकता। अरविंद केजरीवाल खुली चुनौती दी है, जब चाहे तब आवे और चेक करें, हम आपको बुलाएंगे। अब उसके बाद क्या बचता है मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव आयोग पर आप प्रश्नवाची खड़ा क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो किसी की भी पार्टी के समर्थन में नहीं है, किसी की सरकार की बाध्यता के साथ खड़ा नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संस्था है। तो ये भारतीय लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी हार के बाद इनसे खिंचाने के लिए खम्मा नोचो वाली स्थिति है। चले राजीव जी, एक जानना ये चाहूंगा कि 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं,
ये कई समीक्षकों ने कहा भी है कि जब ये आईटी के युग में हम अगर पर्ची की बात करें, यानी कि जो बैलेट की बात करें, तो गले उतरने वाली नहीं है। दुनिया इसको फॉलो कर रही है, हम वापस बैलेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए युगन जी, विश्व के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं। बहुत सारी जगह ईवीएम से चुनाव नहीं भी होते हैं, और हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। हम ईवीएम के पक्ष में रहे हैं, ईवीएम से हमने चुनाव कराए हैं। लेकिन अभी अगर कोई धांधली जैसी लोगों को चिंता हो रही है, पकड़ में आती है, ऐसा लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। मैंने भी जयपुर में चुनाव लड़ाया। जब मैंने चुनाव लड़ा था उस वक्त भी मेरे सामने जो एक सहयोगी जो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जाके प्रूव करके दिखाया था कि किस तरीके से उनके परिवार खुद जिस बूथ के ऊपर रहता है उसके भी उतने पूरे वोट उसके ऊपर नहीं पड़े, जो कि संभव नहीं हो सकता। तब भी ये प्रश्न उठा था। इस तरह की बातें समय समय उठती रही है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके की बात आ रही है, और मध्य प्रदेश की घटना तो रिकॉर्डेड है, वो व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पूरे देश के अंदर प्रसारित हुई है, उसके ऊपर तो मध्य प्रदेश सरकार को, चुनाव आयोग को खुद को लिखना चाहिए था कि ये हमने ये बात देखी है, इसका खुलासा करा जाए। अगर मशीनों का ऐसे कैंपर करा जा सकता है तो ये मशीनें काम में नहीं ली जाए, और हम भविष्य में चुनाव जब तक कि फुल प्रूफ मशीन नहीं बनेगी तब हम कराएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आप मशीन के युग में मत जाओ, लेकिन अगर कोई साइबर क्राइम होता है, अगर कहीं कंप्यूटर के ऊपर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या हम उसको पकड़ते नहीं है? क्या हम उसको देखते नहीं है? अब आज तो अमेरिका के चुनाव के अंदर रशिया से कंट्रोल करने की बात हो रही है कि उन्होंने शायद वहां से कुछ कंट्रोल करा हुआ है। जब आप बग भेज सकते हो, जब आप फाइल को करप्ट कर सकते हो, जब आप चिप पे परिवर्तन कर सकते हो, तो जांच तो करानी चाहिए। आप इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इसको जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी करो। जनता के सामने कहो कि विपक्षी दल तो फालतू हंगामा करते हैं, ये बात गलत है, हमने प्रूव करके बता दिया, अब जांच करके बताओ। लेकिन आप जांच करने से भग रहे हो, आप इसके खिलाफ हो रहे हो कि हम मतदान जब तक जांच नहीं होती हम बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे। उससे लोगों को शक शुबा ज्यादा बढ़ता है। हम सब जनमत का आदर करते हैं, प्रजातांत्रिक जो चुनाव होते हैं उनका आदर करते हैं, लेकिन अगर देश के बड़ी राष्ट्रीय दल के नेता इस बात को कहते हैं कि अगर इसमें गड़बड़ी है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए, तो सरकार को उनकी बात को मांगना चाहिए। इसमें कोई अहम की बात नहीं है। ऐसा करके उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सरकार से क्यों करते हैं? चुनाव आयोग से करें आप मांग। सरकार तो हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ दो। अगर प्रश्न संसद में उठ रहा है, नहीं आप ये हमारा सोच है कि हमें क्या कहना है। आप अपनी बात चुनाव आयोग को कहें, स्वतंत्र संस्था। हम चुनाव आयोग का कह रहे हैं, हम संसद। देखिए लक्ष्मीकांत जी, चुनाव आयोग ने बोला कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। नहीं, हम चाहते हैं कि सारे राष्ट्रीय दल एक साथ मिलकर इस बात को कहें। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज की तारीख में, संसद सदस्य उनके पास है, उनको अन्य राजनीतिक दलों को साथ देना चाहिए और आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि चुनाव आयोग के पास ये मशीनें हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपसे और कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि आप भी इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दो और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाओ, पारदर्शिता लेके आओ। जी चलिए, ट्रांसपेरेंसी की बात एक बार फिर उठ रही है कि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि इसकी चिप के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हम आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। और बीएसपी को या उसके साथ में जो अन्य पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सब लोगों को संदेह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं चिप से छेड़छाड़ की गई थी। और ये भी एक उदाहरण दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि गोवा में जो प्रत्याशी है वो जिस बूथ के रहने वाले हैं 48 लोग उनके परिवार के हैं, लेकिन उस बूथ से उनको 0 वोट हासिल हुआ है। संभव कैसे हो सकता है? ये आरोप है आम आदमी पार्टी का भी कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस बूथ पे जो प्रत्याशी रह रहा हो और 48 वोट घर के हैं, उसके बावजूद भी 1 वोट ना मिले, 0 वोट मिले। खैर चले, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईवीएम को लेकर के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुलवाल साहब, आप लोग कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं, और क्या ये माना जा सकता है कि क्योंकि बैलेट को लेकर कई बार शिकायतें आती रही हैं कि वहां बूथ कैप्चरिंग होती है, ईवीएम से कम ये तो है कि जब तक वो सिग्नल ऑन नहीं किया जाएगा, जब पर्ची कटती है तो उसके बाद में ऑप्शन आता है, तब नेक्स्ट पॉइंट दबाया जाता है। ऐसे नहीं कि लगातार आप उसमें दबाए जाएंगे, वोट चलते रहेंगे, वो भी सिस्टम नहीं है। तो ईवीएम को इस वजह से फॉलो किया गया था। अब आप लोगों का संदेह क्या है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो भी खुली टॉक शो के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन भी, कोई भी आए, विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, हम राजनीतिक दलों से वार्ता करने को तैयार हैं। तो आखिर इसकी विश्वसनीयता बनी भी रहे
और हम आईटी का युग है, हम इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो आप लोगों की इच्छा क्या है, चाहते क्या है कि इसमें होना क्या चाहिए, किस तरह से संदेह दूर करना चाहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव आयोग ने यूपी के चुनाव के बाद जब बहन मायावती जी ने उनको कंप्लेंट की, हमने कंप्लेंट क्यों की कि हमें पता था कि अगर अब ये नहीं करेंगे हम कंप्लेंट तो ये कंप्लेंट का जवाब भी नहीं देंगे, तो इन्होंने तुरंत हमको जवाब दे दिया। देखिए अभी लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे, हमने तो सबसे पहले मैं व्यक्ति था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पे बधाई दी थी। ये कैसे बोलते हैं कि विपक्ष का काम विपक्षी बनने करने का है? ये 67 साल आप भी विपक्ष में रहे हो, आपने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए, आज सरकार में आने के बाद मत भूलिए कि आप कहां पहुंचे हो। तो इस प्रकार की बात करके गुमराह न करे। हमने तो ये तो मांग की है कि अगर कोई संदेह तो दूर कर दो ना उसको। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाया, हमने तो चुनाव आयोग से बात की है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही पार्टी बनकर सामने आई है। क्यों? क्या उनको इससे लगने लग गया कि कुछ ना कुछ इसमें घोटाला हुआ है, और घोटाला जब हम बोलने लगे उसके बाद हमने कब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया? हम तो चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी बनकर सामने आ रही है। अगर देखिए योगेंद्र जी, कोई तकलीफ नहीं है। पहले वो जमाना था जब फर्जी पोलिंग वोट हो जाते थे। अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि यूपी के चुनाव में ऐसा कुछ हुआ है। यूपी का चुनाव बहुत शांतिप्रिय हुआ है, हमने उसका काम विरोध किया। सवाल है कि जो चुनाव आयोग है, हम उससे लगातार कह रहे हैं कि आप बोलते इसमें गड़बड़ी नहीं होती है, हम बोले इसमें गड़बड़ी हुई है। और जब पूरा विपक्ष ये बात बोल रहा है तो चुनाव आयोग को भी साथ बैठक के बात कर लेनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों आ रही है? इनको क्या तकलीफ है? इनको तो बल्कि लोकतंत्र में विश्वास और आना चाहिए। कुलवाल साहब, बीजेपी या सरकार इस नाते आ रही है कि आरोप सीधा लगाया जा रहा है, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे मायावती जी हो या दूसरे लोग हो, नरेश अग्रवाल हो, सब साफ साफ एक ही आरोप लगा रहे हैं कि चोरी की, एक तरह से चोरी का आरोप लगाया जा रहा है सीधा। तो जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, अपने पक्ष की तरफ से सरकार को देना पड़ेगा। बीजेपी के केंद्र में भी सरकार है, सीधा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी। योगेंद्र जी, बहन जी ने एक बार भी नहीं कहा है कि ये चोरी कर रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने जो बात की चुनाव आयोग से की है, चुनाव आयोग के आते ये लोग बीच में क्यों आए? इसलिए आए ना कि इन्होंने कोई गड़बड़ की है। जरूरत ही क्या थी? 120 बीघे मूल्य मटर को दी है, हम थोड़ी करें, इन्होंने किया है। तो ये चला के क्यों कूदना चाहते हैं? हम बात चुनाव आयोग से कर रहे हैं और आज भी हमने कहा है। राज्यसभा में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे यही कह करके लगाए जा रहे हैं। क्या चीज के लगाए जा रहे हैं? कि चोरी की है, एक तरह से चोरी। किसने कहा? किसको कहा? सारे प्रतिपक्ष के लोग रहे, सारे नहीं। देखिए योगेंद्र जी, मैं प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में बता सकता हूं। उसके बाद क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे नहीं है ज्ञान। मैं तो ये बोल रहा हूं, हम तो जो चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो जनता में विश्वास नहीं करती। क्या यही तानाशाही रवैया रहेगा कि इनका? तो इस प्रकार की बात को भूल के हमारी जो बात है चुनाव आयोग से, हम अच्छा फिर एमपी के अंदर भी जो हुआ प्रमाणिकता हो गया कि वोट डल रहा है किसी और को, और वोट निकल रहा है कहां पर? भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे। क्यों? कि जब सच्चाई सामने आ गई तो सिर्फ इनको गुमराह करके बात को घुमाना है। घुमाने से काम नहीं होगा, सच्चाई होगी, उस पर काम होगा। हमने कब कहा ईवीएम से वोट मत कराओ? मैं उस मशीन का नाम भूल गया जिससे मतदाता वोट डालेगा तो उसमें फूल का भाई ये निशान का पड़ जाएगा कि ये वोट इसने डाला और ये वोट इसको पड़ा। वो लगा दीजिए इसके अंदर। आप क्या तकलीफ है आपको लगाने में? आपको तकलीफ नहीं, आपकी पार्टी का कोई लेन देन ही नहीं है। लेन देन चुनाव आयोग से। आप बेवजह से पार्टी बनना चाहते हैं और पार्टी बन के जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हार गए। अरे हमने तो हार स्वीकार कर ली भाई, हारने के लिए थोड़ी मना करते हैं। हार और जीत होती रहेगी जब जब देश में चुनाव होते रहेंगे। चलिए, तो ईवीएम फिलहाल कटघरे में है और जवाब सरकार से नहीं इलेक्शन कमीशन से चाह रहा है प्रतिपक्ष। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि चोरी की गई एक तरह से, और मतदान में सेंध लगा सकते हो, लेकिन जब मशीन में ही सेंध लगा रहे हो तो किसी की भी परफॉर्मेंस का पता ही नहीं चल सकता कि जब वो उस मशीन को वोट ही केवल कमल पे डालना है। तो ये कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी कटघरे में खड़ा करते हैं ईवीएम के साथ साथ। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना जो आरोप लग रहे हैं वो भी आपने सुने, और बीजेपी को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है बीएसपी की तरफ से कि बौखलाहट है बीजेपी की, बौखला गई है बीजेपी कि वो जो आरोप हैं वो प्रमाणित आरोप हैं, वो सहन नहीं कर सक रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट तो बसपा की, सपा की और कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है। वीवीपीटी की जो बात कर रहे हैं विष्णु कुलवाल जी, वीवीपीटी के बारे में आप इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले लिख कर देते और सारी बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। आज चुनाव हारने के बाद आप वीवीपीटी की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता किस स्थितियों की बात आप कर रहे हैं। आज चुनाव जब हार चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आप संपूर्ण पक्ष की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कहीं इस विषय पर नहीं बोल रही, जनता दल यूनाइटेड कहीं इस विषय पर नहीं बोल रहा, असम से कोई इस विषय पर नहीं बोल रहा, पंजाब के अमरिंदर सिंह जी इस विषय पर आपके साथ खड़े नहीं दिखते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता संपूर्ण विपक्ष की कहां से बात आप करने लग जाते हैं और आप मांग सरकार पर क्यों डालना चाहते हैं। राज्यसभा में आप बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के नुमाइंदों से आप जवाब मांग रहे हैं, वह चुनाव आयोग से जवाब नहीं मांग रहे आप। अब वह बहस की बात करते हैं, सरकार से बहस की बात करते हैं। आप चुनाव आयोग ने खुला स्पष्ट आपको निमंत्रण दिया है, आइए, खुली बहस की चुनौती चुनाव आयोग ने आपको दी है। कहा है जिसको चिंता है, जो चाहता है हमसे बात करना, वे आए हमारे पास। मैं सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा हम उनको डेमोक्रेसी दिखाना चाहते हैं और चुनाव आयोग ने कल तक यहां भी तक भी कह दिया कि हम उन विपक्षी पार्टियों को बुलाएंगे और ईवीएम मशीन दिखाएंगे, उसके बाद निर्णय कर लेना। अरे हार को पचाओ सरी। इस लोकतंत्र के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य रह गए थे तब भी इस लोकतंत्र पर हमने विश्वास किया। आप लोग यूपी की हारती थी, क्यों बौखला गए? आप खड़े होइए, आपकी नाकामी पर आप चिंतन करिए कि अब चुनाव क्यों हारे। ईवीएम पर प्रश्नवाची खड़ी करने हो जाए कि जिन कारणों से आप चुनाव हारे उनकी समीक्षा कीजिए कि आप पे कहां कमी रही, जनता की सेवा करने में आप पे कहां कमी कोताही बढ़ती जिसके कारण आप हारे, और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों गेन किया, जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्यों पसंद आई, इस पर विचार करिए और आइए खुले रूप से स्वीकार करिए लोकतंत्र में कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता है उसके हम लोकतंत्र की निष्ठा पर कोई प्रश्नवाची खड़ा नहीं करते और जो जनता निर्णय किया है वह सर्वमान्य है। लेकिन आप तो बदले की भावना से इस बात की कार्रवाई करना चाहते हैं और मैं बड़ी उससे कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये यूपी की हार को पचा नहीं पा रहे और खासतौर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाली हार से बौखलाई हुई है। आप मान के चलिए दिल्ली के अंदर चुनाव हारने वाली है। उन्होंने 2.5 वर्ष, आप बसपा के प्रवक्ता या आप पार्टी प्रवक्ता, ये भी तय कर ले विष्णु जी, तय कर ले आप कि आपकी पार्टी आप पार्टी की तरफ से हम बोलने आइए क्या? मैं विपक्ष की बात ये कर रहा हूं कि आप चुनाव हारने वाले हैं। दिल्ली में दिख रहा है कि आप पार्टी ने कोई 2.5 वर्षों में काम नहीं किया। असफलता इस बात को सिद्ध कर रही है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए बौखलाहट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बार बार ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ईवीएम मशीन पर, और साथ दे रही है कांग्रेस और साथ दे रही है बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये लोग चुनाव हार चुके हैं और ये सब कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करें भारतीय जनता पार्टी को। ये सब आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे लग गए क्योंकि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को पसंद कर लिया है, वे उसके पीछे खड़ी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे और भारतीय कटघरे का प्रयास संपूर्ण विपक्ष नहीं, ये 3-4 पार्टियां मिलकर कर रही है। जी देखिए, चुनाव है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है। यहाँ हार और जीत वो होती है, ये कि महासमर है और ये ब्यूटी भी है इसकी कि 5 साल बाद में चुनाव कराए जा रहे हैं। उसमें जीतता है कोई, हारता है। हारने वाला अपनी झुंझलाहट पीटने के लिए या फिर कहीं अगर उसे कोई संदेह होता है तो एक जनता का प्लेटफॉर्म रहता है, उसे बोलने की आजादी होती है, लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की उसे स्वतंत्रता है और अधिकारों के अनुसार ही वो अपनी बात कहने में कहीं सफल होते हैं तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। मायावती ने साफ कहा है कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं की गई है तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मायावती पहले दिन से ये ताल ठोक रही हैं। रिजल्ट के तुरंत 2 घंटे बाद ही उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें कहा था कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है और ईवीएम को ही अभी तक आधार बना करके वो राज्यसभा में एक दिन के लिए चर्चा भी कराना चाहते हैं। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी इस बात से इनकार कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जब मतदान हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आए थे उसको लेकर के हमने कभी आपत्ति नहीं खड़ी की। खैर चलिए, लेकिन अभी कमीशन क्या रास्ता निकालता है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि जिन राज्यों के अंदर आने वाले दिनों में मतदान होगा वो ईवीएम के बजाय मतपत्र के जरिए कराया जाए। एक मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बड़ी बहस इस विषय पे वापस से शुरू हो सकती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे कि गोवंश को बचाने के नाम पर क्या वास्तव में गो तथा कथित गो रक्षकों की ओर से किसी को भी पकड़ करके पिटाई की जा सकती है। गुजरात के मामले के बाद में किसी ने, मुझे लगता है कि देश में सबक नहीं लिया और राजस्थान में इसी तरह का एक वाकया हुआ बहरोड में, जहां एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है लेकिन व्यवस्था अभी कटघरे में खड़ी है। छोटे से ब्रेक के बाद